सो हे एवरीवन, अमित कुमार दिस साइड। तो दोस्तों, आज हमारे ट्रेडिंग चैलेंज का डे 29 है और आज मैं लाइव रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम है इसलिए। तो देखिएगा दोस्तों, हमारा ट्रेड जो है वो अभी प्रॉफिट में रनिंग है। 24,900 की कॉल में ट्रेड है। जिस कॉल में मैंने कल ट्रेड लिया था आज भी उसी कॉल में मैंने ट्रेड लिया है। ठीक है, 2,000 के आसपास का प्रॉफिट है। तो प्राइस तो हमारे साइड मूव कर रहा है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे एक डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा, इंडेक्स में मार्केट ने हाई ब्रेक कर दिया है यहाँ पे, लेकिन प्रीमियम में अभी तक हाई ब्रेक नहीं हुआ है। प्रीमियम में प्राइस हाई के आसपास ही है, तो इसी को डाइवर्जेंस कहते हैं। अगर यहाँ से इंडेक्स नीचे आता है तो हमारा प्रीमियम जो है वो जल्दी से नीचे आएगा, मतलब हमारे एसएल हिट होने के चांसेस ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, तो इंडेक्स में तो अच्छा मोमेंटम आ रहा है। इंडेक्स में हाई ब्रेक के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, लेकिन प्रीमियम में देखेंगे तो वहीं पे वो उतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बनी है। तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। जैसे कि आपको पता ही है 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। ठीक है, और 30 पॉइंट का हमारा टारगेट है। 1:3 में मैंने ट्रेड लिया है आज। ठीक है, कल तो हम सीटीसी निकले थे, तो पोजीशन देख लेते हैं जब तक के लिए। तो यहाँ पे देखिएगा 2,000 का प्रॉफिट यहाँ पे भी रनिंग है। 150 क्वांटिटी में ट्रेड है और ऑर्डर में देखेंगे तो सिस्टम में ऐसे लगा दिया है मैंने, और ये रहा एंट्री प्राइस 227 पे 150 क्वांटिटी। कल का अगर आप देखेंगे तो कल हमने 22 रुपये का लॉस बुक किया था। ठीक है, कल भी हमारा ट्रेड अच्छा था दोस्तों, बाइंग साइड का ट्रेड था, लेकिन मार्केट में मोमेंटम नहीं हुआ और उसके बाद प्राइस साइडवेज हो गया था, तो कल हमको टारगेट नहीं मिलता। तो कल 22 रुपये का ही लॉस है। ठीक है, तो इसको मैंने अपडेट कर दिया था यहाँ पे। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दोस्तों, यहाँ से आप लाइव मेरे चैलेंज का अपडेट ले सकते हैं। तो अभी के लिए हम चार्ट पे चलते हैं फिर से। तो यहाँ पे देखते हैं क्या लगता है आपको, हमारा टारगेट होगा या स्टॉप लॉस होगा। आप कमेंट किया कीजिए दोस्तों, बताइए करिए कि कैसा चल रहा है आपका ट्रेडिंग। मुझे भी अच्छा लगता है बातचीत करने के लिए कोई हो जाता है। तो चलिए वेट करते हैं यहाँ पे। अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। प्राइस बस रुक ना जाए, मार्केट में टारगेट आ जाना चाहिए आज हमारा। आज एंट्री तो मैंने एकदम सही जगह पे ली है, वेट करके अच्छे से एंट्री ली है, तो एंट्री में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस ओवरव्यू को दोस्तों मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया था, यहाँ पे देखिएगा। इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं लर्निंग पर्पज़ के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया था बुलिश ओवरव्यू है जब इंट्राडे हाई ब्रेक हो रहा था। ठीक है, तो उसके बाद मार्केट में मोमेंटम है। कॉल टिप नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम वेट करते हैं जब तक मैं आपको एंट्री समझा देता हूँ आज मैंने किस बिहेवियर पे एंट्री बनाई है। तो आज देखिएगा दोस्तों, बिहेवियर वही है दोस्तों, कभी हम बाइंग के बाद लेते हैं, जैसे कि आपको पता है इस बिहेवियर पे हम मैं ट्रेड बनाता हूँ। ठीक है, तो वही बिहेवियर बना है, लेकिन आज मॉर्निंग में सेलिंग स्विंग आ गया उसके बाद बना है। तो ये देखिएगा, ये सेलिंग स्विंग, फिर ये बाइंग, फिर ये सेलिंग, फिर यहाँ से एक और बाइंग आई, फिर एक यहाँ पे थोड़ी सी छोटी सी सेलिंग हुई है, फिर यहाँ से ब्रेकआउट। ठीक है, तो कैंडल बाय कैंडल इसको एनालिस। तो ये देखिएगा बिहेवियर सेम ही है दोनों। यहाँ से देखिएगा ये यहाँ पे और यहाँ पे बिहेवियर सेम है, बस मॉर्निंग में यहाँ पे क्या हुआ है, एक सेलिंग स्विंग आ गई है। ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो यहाँ पे दोस्तों डब्लू पैटर्न भी बना था, उसके बेस पे भी हम यहाँ पे एंट्री बना सकते थे। मैं आपको शो कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा ये डब्लू पैटर्न, यहाँ पे भी हम एंट्री ले सकते थे, लेकिन मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं बनाया। ठीक है, तो मैंने थोड़ा कन्फर्मेशन के बाद ट्रेड बनाया। देखिए दोस्तों, आप एंट्री वहीं पे लीजिए जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है। बेफालतू में ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं है। मुझे यहाँ पे कॉन्फिडेंस आया तो मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली। ठीक है, तो इंडेक्स में तो दोस्तों मोमेंटम हो रहा है, देखिएगा हाई ब्रेक हो गया है, लेकिन प्रीमियम हमारा मूव नहीं कर रहा। ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। कहीं इस ट्रेड में भी हमको लॉस ना लेना पड़ जाए या फिर हम सीटीसी ना निकलें। अगर टारगेट हो जाता है तो अच्छा ही है। तो देखिए दोस्तों, मैं कहाँ पे था, तो ये बिहेवियर बना था। बिहेवियर बनने के बाद मैंने हाई ब्रेक पे यहाँ पे एंट्री बनाई, और जैसे कि आप देख ही सकते हैं प्रीमियम के चार्ट में स्विंग लो का हमारा एसएल है, स्विंग इंडेक्स में यहाँ का एसएल है। ठीक है, तो स्विंग लो के आसपास का ही एसएल एक अच्छा एसएल होता है, यहाँ का हमारा एसएल है। ठीक है, तो अब हम वेट करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, प्रीमियम हमारी साइड मूव करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ, क्योंकि हमको ट्रेलिंग भी करना होता है, पर ट्रेलिंग हमारा कभी भी वर्क नहीं करता। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको हमेशा बताया, ट्रेलिंग हमारा तभी वर्क करेगा अगर जहाँ पे मेरा टारगेट प्राइस है वहाँ पे एक बड़ी सी कैंडल बन जाए। अगर यहाँ पे कोई बड़ी सी कैंडल बन जाएगी तभी हम ट्रेल कर पाएंगे, नहीं तो हमारा टारगेट एग्जिट हो जाएगा। तो मैं इसको लाइव आपके सामने अपना ट्रेड एग्जिट करता हूँ। तो इसको मैंने एग्जिट कर दिया है। यहाँ पे हम सिस्टम में एसएल लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों, प्राइस हमारे टारगेट के पास से रिवर्स कर गया है। तो इसको मैं लिमिट में डाल देता हूँ, 255 के ऊपर हमारा एग्ज़िट हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों क्या होता है। आपके सामने लाइव हमारा ट्रेड चल रहा है, तो मैं यहाँ पे ऑर्डर लगाने के लिए तैयार हूँ।
देखिए दोस्तों, लाइव मार्केट में कैसे इमोशन काम करते हैं। हमारे टारगेट के पास से प्राइस रिवर्स कर चुका है। यहाँ पे देखिएगा प्राइस अच्छा खासा रिवर्स कर गया है। कितने पॉइंट? 6 पॉइंट ही है, वैसे उतना भी नहीं है, लेकिन हमारा टारगेट अचीव हो गया था। तो इस ट्रेड में दोस्तों अब हम एसएल नहीं लेंगे, क्योंकि अगर प्राइस यहाँ से डायरेक्ट नीचे आ जाता है तो मैं सीटीसी निकल जाऊँगा। ठीक है, 1 पॉइंट से हमारा टारगेट रह गया है। 259 का टारगेट था, 258 से प्राइस रिजेक्ट कर चुका है। चलिए दोस्तों, थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, तो मैं थोड़ी देर में मिलता हूँ आपसे। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया दोस्तों, मैंने ऑर्डर लगा दिया है। अब देखते हैं, अगर यहाँ से बड़ी सी कैंडल बनती है तो हमको बड़ा टारगेट मिलेगा, नहीं तो हमारा ट्रेड एग्ज़िट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे अब हम ट्रेलिंग करेंगे। तो ऐसे ही दोस्तों मैं ट्रेल करता हूँ। चलिए, हमारा ऑर्डर एग्ज़िट हो गया है। मार्केट ने बड़ी सी कैंडल नहीं बनाई, तो हमारा ट्रेड एग्ज़िट हो गया। चलिए हम अपने टारगेट पे ही निकलें दोस्तों। हमने छोटा प्रॉफिट नहीं लिया है, जैसा कि आपको पता है प्रॉफिट के वक्त हमको बड़ा प्रॉफिट ही लेना है। तो हम ऑर्डर पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा एक ही ट्रेड है 150 क्वांटिटी में, ठीक है, और हमारी पोजीशन 4700 के आसपास का प्रॉफिट है। जैसा कि मैंने बताया 4500 तक का हम प्रॉफिट लेते हैं, तो उससे हमने ज़्यादा ही लिया है। ठीक है, तो अब यहाँ से प्राइस शायद बाइंग साइड शूटअप भी हो सकता है, तो अब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ से दोस्तों मेरी ट्रेलिंग तभी हो सकती है अगर मेरे टारगेट पे कोई बड़ी सी कैंडल बने। तो यहाँ पे कोई बड़ी सी कैंडल नहीं बनी। देखिएगा, जिस कैंडल में मेरी एंट्री थी, मतलब जिस कैंडल में मेरा एग्ज़िट हुआ है वो नीचे आया, तो मेरा एग्ज़िट हो गया। अगर कोई बड़ी सी कैंडल बन जाती तो हम 1:4 लेने की कोशिश करते, लेकिन कोई बात नहीं, हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया, वो भी हमारे लिए बहुत है। तो चलिए, अब आज का ऑर्डर तो आपने देख ही लिया होगा लाइव कैसे बुकिंग होती है। तो आज का ट्रेड अच्छा था दोस्तों, अच्छा खासा मोमेंटम हो गया। कई दिनों से हमको मोमेंटम नहीं मिल रहा था, तो इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। तो आज हमारा डे 29 है, तो अब हम अगेन प्रॉफिट में आ चुके हैं। 4700 का प्रॉफिट है, तो चार्जेस को कट करके 4600 के आसपास का हमारा प्रॉफिट होना चाहिए। तो 2600 के प्रॉफिट में हम आ चुके हैं दोस्तों। ट्रेडिंग चैलेंज हमारा ठीक चल रहा है। प्रॉफिट आज 12 डेट है, तो मैंने सब कुछ अपडेट कर दिया है। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो हम फिर से चार्ट पे आते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ से कुछ भी हो, हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो मैंने आपको एंट्री समझा दी है कि इस बिहेवियर पे मेरी यहाँ पे एंट्री थी, ये हाई ब्रेक पे यहाँ पे, और मेरा एसएल जो था वो स्विंग लो था नीचे वाला, जो मैंने पहले मार्क किया था। ठीक है, यहाँ प्रीमियम में आप देख ही रहे होंगे। तो 1:3 हम यहाँ पर बुक करके निकल गए हैं। ठीक है, तो ओवरव्यू देख लेते हैं आज का ओवरव्यू। आज का ओवरव्यू दोस्तों सिंपल ही था, क्योंकि कई दिनों से हमारा ओवरव्यू बुलिश ही है। इस दिन भी मैंने बुलिश ट्रेड लिया था, मेरा एसएल हुआ। इस दिन बुलिश ट्रेड लिया, सीटीसी निकले। आज बुलिश ट्रेड लिया, मतलब आज हमारा टारगेट हुआ। तो यही ट्रेडिंग है दोस्तों, हमको वेट करना पड़ता है। तो देखिएगा, मार्केट एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पे आ गया है। यहाँ से अगर ब्रेक होता है तो दोस्तों आज एक बड़ी सी कैंडल भी बन सकती है। मार्केट आज यहाँ तक भी मूव कर सकता है, लेकिन हम अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से काम करेंगे। हम अपना टारगेट लेके निकल गए हैं। तो देखिएगा, पहला कन्फर्मेशन ईएमए के ऊपर है, मतलब बाइंग ट्रेंड है। ठीक है, सेकंड कन्फर्मेशन कल की क्लोजिंग देखिएगा दोस्तों। अवर भी बहुत ही सिंपल होने चाहिए, जैसे मेरे हैं। ये देखिए कैसी क्लोजिंग है, कल की बुलिश क्लोजिंग है। ठीक है, सेकंड कन्फर्मेशन। और थर्ड कन्फर्मेशन हमारा आज का ये बिहेवियर जो मैंने आपको बताया, ये हमारा आज का बिहेवियर बन गया। ठीक है, तो 3 कन्फर्मेशन थे हमारे पास, उसके बेस पे आज मैंने ट्रेड ले लिया। ठीक है दोस्तों, आप अपना ओवरव्यू सिंपल रखिए। मैं इसी ओवरव्यू पे लॉस भी करता हूँ, इसी ओवरव्यू पे मैं प्रॉफिट भी करता हूँ। ठीक है, तो एंड ऑफ द डे, मतलब एंड ऑफ द मंथ हमको प्रॉफिट में रहना है। मेरा रिस्क रिवॉर्ड 1:3 है, तो अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड है। मैं ज़्यादातर लॉस भी करूँगा तो मैं प्रॉफिट में निकल जाऊँगा। ठीक है, तो देखिएगा हमारे टारगेट के बाद मार्केट में मोमेंटम आ गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, उसी वक्त बड़ी सी कैंडल बनती तो हम 1:4 बुक करते हैं यहाँ तक का, लेकिन मार्केट ने उसी वक्त नहीं बनाया, अब बाद में बनाया, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा ट्रेड एग्ज़िट हुआ था इस कैंडल में। ठीक है, चलिए, ट्रेलिंग लगता नहीं है हमारे बस की है जब भी मैं ट्रेल करता हूँ तो वो कभी ट्रेलिंग नहीं होती। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको ओवरव्यू समझा दिया। बाइंग ट्रेंड था, बुलिश कन्फर्मेशन थी, बुलिश बिहेवियर था, सिंपल सा ओवरव्यू। ठीक है, और एंट्री इस बिहेवियर पे ली गई थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।